मोदी चाय बेचने वाला है, तो आज मैं ये लिखी हूँ कि आप चाय बेचो, देश को ना बेचो। नमस्ते, कहाँ से होना? मैं कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं लखनऊ में हूँ और LLM की मैं मतलब छात्रा हूँ। अच्छा, अभी जो इस्तीफे की बात चल रही है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल श्योर कहना चाहूँगी। 35-36 दिन से जंतर मंतर पे जो हमारे भाई बहनों के साथ हुआ, इवन मैं भी वहाँ पे गई थी, जो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है वहाँ की महिलाएं और वहाँ के पुरुषों के साथ, जो हमारे भाई बहन के साथ, मतलब महिलाओं की तो इतनी बुरी दशा थी, इतनी गंदी मतलब वाहियात हमारा देश का पिक्चर बनेगा, ये सोच के तो हमने PM जी से ये उम्मीद नहीं रखी थी और ना ही हम ऐसे अच्छे दिन के लिए उनको वोट किया था। ठीक है, और हम युवा हैं, हम अपने देश के भविष्य हैं। ठीक है, हम आज हमारे युवाओं के लिए सड़क पे आके इस तरीके से लाठी, आपकी प्रशासन की लाठी, महिलाओं के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्बरता जो आप करवा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है आपको। आप एक सम्मानित पद पे हैं, बैठे हैं और आप अपने पद की लाज नहीं रख पा रहे हैं। तो सही कहते हैं कुछ लोग, जुमलेबाजी करते हैं कि मोदी चाय बेचने वाला है, तो आज मैं ये लिखी हूँ कि आप चाय बेचो, देश को ना बेचो। इससे मेरा ये उद्देश्य है कि आपने रेल बेच दी, अडानी को प्राइवेट सारा हेल्थ सेक्टर आपने बेच दिया, एजुकेशन सिस्टम पे आप कोई बात नहीं करना चाहते हैं और सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी आपने। एक मिडिल क्लास का भी आदमी इस समय पे हर एक चीज़ के लिए सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, अपर क्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इस देश के युवाओं में इस समय हमें अपना ही हक मांगने के लिए भीख की तरह आपसे पहले अर्जी देनी पड़ती है, उसके बदले में आप हमें लठ देते हैं। ठीक है, टीयर गैस के गोले देते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम अपने हाथों में जंतर मंतर पे फूल लेके खड़े हैं। आप बरसा लीजिए, आपको जितनी लाठियां बरसानी है, जितने टीयर गैस के गोले छोड़ने हैं, इवन आप बम भी छोड़ दीजिए, तब भी अगर आपको ये लगता होगा कि ये चीज़ देख के जो छात्र और बाकी युवाएं जो है हट जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी, नहीं होगी। क्योंकि हम लोग अपने हक पे खड़े हैं। ठीक है, और हक पे खड़ा रहना हमारा संविधान कहता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है और जिसको आप नहीं छीन सकते हम लोगों से। हम ही तो यही कहेंगे, जंतर मंतर हाल अभी बहुत छोटा है। यूपी में भी अभी आपने देखा नहीं है, यूपी की जन सैलाब जब निकलेगी तो नरेंद्र मोदी जी आप घबरा जाएंगे, आपकी कुर्सी कांप जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कुर्सी की पांव टूट जाए आपकी यूपी की भीड़ देख के। और हम युवा यही चाहते हैं, शिक्षा हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों को अगर आप छीनेंगे तो हम जब तक सांसें रहेगी हम युवाओं के बदन में, ठीक है, जब तक धड़कनें धड़केगी तब तक हम पीसफुल आंदोलन करेंगे और अपने हक की हम मांग करेंगे। और जो आपको देना पड़ेगा, कुछ पार्लियामेंट के कुछ संसद मतलब कुछ मेंबर्स हैं वहाँ के जो ये बोलते हैं, खास करके कंगना रनौत, मैं नाम रख रही हूँ, मुझे डर नहीं है, मैं नाम रख रही हूँ, वो ये कहती हैं कि जो छात्रों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो उपद्रव है। ठीक है, हमें देशद्रोही घोषित कर रहे हैं आप, हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो आप हमें देशद्रोही बता रहे हैं। हाँ, महिलाओं के साथ जो बर्बरता आपने की, आपने उस पर कोई बात नहीं करी, ना हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, ना हमारे धर्म प्रधान ने भी किया, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, वो शर्म आनी चाहिए उनको, पहले दिन उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस पद के लिए हमने वोटिंग करके उनको बैठाया वो उसी पद का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है निहायती विकलांग हमारा मतलब एजुकेशन मिनिस्टर है, निहायती विकलांग इसको बोलेंगे हमारे देश की ये सरकार। लोगों की कुछ लोग ये बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिट पार्टी कुछ ऐसा बोल रहा है कि भारत सरकार है, भारत का सरकार है, सरकार डिसाइड करेगा किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो मैडम, भारत सरकार है ना, सरकार का भारत तो नहीं है ना, सरकार का भारत नहीं है, तो आप अपने ढोल नगाड़ों पे बजाने की कोशिश मत करिए। और जिस तरह से हर बार लीक पे आप लॉलीपॉप दिखाते गए हैं, इस बार हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे। ठीक है, इस बार आर या पार होगा। आपने हम पे लाठी बरसाई, गोले बरसाए, आपने टीयर गैस छोड़े, वहाँ के मतलब कभी भी आप आ जाते, दिल्ली का ये हाल है कि कभी भी पुलिस घुसा रहे, आपने गुंडे सिविल ड्रेस में आपने गुंडे वहाँ खड़े किए जिनका कोई नेम, इवन प्रशासन भी वहाँ विदाउट नेम प्लेट आ रहा है, कौन मार रहा है, कौन जा रहा है। उसके बाद धोखे से आपने गॉगल में स्कैनिंग लगा के रखा है, बच्चों का फेस स्कैन करके उनके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं आप। रात बिरात बच्चे जो आ रहे हैं वहाँ पे आप गाड़ी में भर ले रहे हैं, ऐसे जैसे हम चोरों चक्का हैं। हम तो क्रांतिकारी हैं भाई, हमारे पूर्वज ने इस देश को आजाद करने में अपना खून बहाया है और उन्हीं का, वही पूर्वजों का खून हमारे रगों में भी है। आप कैसे भूल गए कि हमारा खून ठंडा है? ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोग जो है
पीसफुल इस आंदोलन को सक्सेस करना चाहते हैं और पीसफुली अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारी पीसफुल आंदोलन को नहीं देखा और बड़ी ही बर्बरता के साथ दिल्ली जंतर मंतर पे हमारे भाई बहनों को कूट डाला, किसी की आंखें तोड़ डाली, किसी के हाथ तोड़ डाला, किसी का पैर तोड़ डाला, किसी बहन का मतलब छाती नोच रहे हैं, किसी बहन के साथ इतना गंदा सलूक कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अभी पीसफुली हैं। हम बस ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जैन जी, आप जो एक नाम दे रहे हैं जैन जी, तो प्लीज़ उसको सुनिए और उनकी आवाज़ आप तक गूंज रही होगी, लेकिन पता नहीं कहीं कान के पर्दे क्यों नहीं फट रहे हैं आपके कि आप अभी तक रिजाइनेशन नहीं ले पाए। वो अंधे भी हो जाएंगे, अभी कम सुनाई दे रहा है, बाद में वो अंधे भी हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आंदोलन पे ऐसे ही डटे रहेंगे, सांसें हमारी जब तक है। कहते हैं कि नए अंग्रेज आए हैं तो हम भी नया गांधी लाएंगे, लेकिन इस देश को टूटने से हम बचाएंगे, चाहे जो भी हो। जितने लाभकारी होंगे, जितने सत्ता के जितने लालची हैं, जितने देश मतलब असल में तो देशद्रोह उनको कहना चाहिए जो कुर्सियों के लिए हम लोगों का खून बहा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का वहाँ 9-9 साल 14-14 साल की बच्चियाँ वहाँ पे अवेलेबल थी धरने पे। अगर ये बताइए पीसफुल धरना ना होता तो वहाँ छोटे बच्चे क्या करते? ठीक है, हम निहत्थे थे, हम निहत्थों पे आपने लाठी चार्ज करी, गोले बरसाए, कोई बात नहीं, हम फिर भी फूल लिए, पोस्टर लिए खड़े हैं। हमारी बस एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि आज चंद्रशेखर भैया के स्टेज के माध्यम से पता चला है कि धर्मेंद्र प्रधान का लेटर गया है, अभी अप्रूव्ड हुआ नहीं है। ये पीएम जी के पास पहुंचा है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा, लेकिन अप्रूव्ड अभी नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है, उनके किसी चैनल के माध्यम से भी नहीं है मतलब सत्यापित किया गया है कि उनका हुआ नहीं है। हाँ, तब तक हमारा रेजुलेशन रहे, मतलब हम अपने आंदोलन पे खड़े रहेंगे। आपको जो भी बरसाना है बरसाइए, हम बिल्कुल माएँ जो हैं, बहनें जो हैं, आंचल फैलाए इंतजार कर रही हैं, आप गोला बरसा दो, कोई बात नहीं भाई। जो हमारे भैया लोग हैं सीना ताने खड़े हैं, आप हमें गोली मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पीसफुली रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, पीसफुली इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।